देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, हमें स्क्वायर रूट निकालना है इसका 2/3 अप टू 3 डेसिमल्स, अप टू 3 डेसिमल्स। ठीक है जी, डेसिमल प्लेसेस। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया था, उसमें निकालना था 2 डेसिमल प्लेसेस। तो मैंने आपको सिखा दिया कैसे करना होता है। सबसे पहले ये हमारी कौन सी फ्रैक्शन है, ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसको नॉर्मल बनाएंगे। कैसे, 3 2 6 और 2, 3 2 6, 6 में ये वाला नंबर प्लस कर देते हैं, 3 2 6 और 2 8, कितना हो गया 8/3। ठीक है 8/3 हो गया। देखो ये ऐसे होता है, जैसे बेसिकली 3 हो गया, 8 हो गया, 3 2 6, ठीक है, कितना बचा 2। सो 3 2 6 और 2 प्लस कर दिया तो 8, वापस से ये आ गया। तो यहाँ पे जो हम ये जो ऊपर नंबर होता है ना, ऊपर एक नंबर यहाँ पे होता है, एक नंबर यहाँ पे होता है, तो ये जो नंबर होता है ये होता है हमारा ये वाला नंबर, और ये जो नंबर होता है ऊपर ये होता है हमारा नीचे वाला नंबर, रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर को प्लस कर देते हैं इसमें, वापस से ये नंबर बन जाता है। ठीक है, और नीचे तो वही आएगा, ये नंबर हमेशा नीचे आता है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, स्क्वायर रूट हमें इसका निकालना है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए 8 3 हो गया। ठीक है, नॉर्मल डिवाइड, लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना है, नॉर्मल डिवाइड करना है। 3 2 6, कितना बच गया 2, यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ पे आया 0। ठीक है, सो 3 6 18 माइनस 2, पॉइंट लगा रखा है तो दोबारा 0 ले लेंगे, 3 6 18। ठीक है, 2 पॉइंट लगा रखा है, दोबारा 0 ले लेंगे, 3 6 18। ठीक है, 2, मतलब ये चलता जाएगा ऐसे 6 6 6 चलता जाएगा, क्योंकि हम पैटर्न समझ गए। ठीक है, तो मैं पहले इसको क्या लिखूंगा, जैसे मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो मैं इसको पहले, मान लो ये स्क्वायर रूट आप लगाओ ना लगाओ मर्जी है, बाद में लगा लेना, सिंपल। पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, चलिए इसको हटा देते हैं स्क्वायर रूट को। ठीक है, ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। पहले इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो आंसर मेरा क्या आ रहा है, 2.666 चलता जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, देखिए मुझे पॉइंट के बाद चाहिए अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, मतलब पॉइंट के बाद मुझे 3 डिजिट्स चाहिए। पॉइंट के बाद जब मुझे 3 डिजिट्स चाहिए होंगी तो मुझे पॉइंट के बाद 3 ग्रुप चाहिए होंगे। तो देखिए 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 3 ग्रुप बन गए। पॉइंट के बाद कितने ग्रुप हैं, 3, तो बस काम हो गया मेरा। ठीक है, अब इसको साइड में आप कर लेना, रफ में इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको इसको दिखाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको निकालना है इसका स्क्वायर रूट। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो आप लिखोगे इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए 2.666, कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। इसका आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे। तो पहले अब मैं इसको क्या करूँगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करूँगा। ये देखिए 1 2 3। ठीक है जी, लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 1 1 1 माइनस किया तो कितना बचा 1। ये पॉइंट है, इसको यहाँ लगा ले उठा के, ऐसे ही कर देना। ये भी हमारा एक वो है ग्रुप, एक ग्रुप के बाद पॉइंट था तो एक डिजिट के बाद ऊपर पॉइंट आ जाएगा। नीचे 2 ग्रुप के बाद पॉइंट होता तो ऊपर 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आता। नीचे 3 ग्रुप्स के बाद पॉइंट होता तो ऊपर 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट आता। इस तरीके से इसको उतारिए, 6 6, 1 का डबल कीजिए, 1 का डबल 2 2 हो गया। अब क्या लिखूँ कि आ जाए, देखो 5 से मल्टीप्लाई करके तो कितना आएगा, 125 आएगा। 6 से करके देख लेते हैं एक बार कितना आ रहा है, 156 आ रहा है। एक बार 7 से करके देख लेते हैं, 7 से आई थिंक बड़ा हो जाएगा। 7 7 जा 49 का 9, 4 कैरी, 7 2 जा 14 4 18। ठीक है, तो हम ये वाला लेंगे 6 वाला। तो 6 यहाँ पे भी आएगा, 6 यहाँ पे भी आएगा, और ये कितना आ गया यहाँ पे 156। माइनस कीजिए, 6 में से 6 गए 0, 6 में से 5 गए 1। ठीक है, 1 में से 1 गए 0। अब इसको हटा दिए, अब इसको उतारिए 66। ठीक है, आप देखिए अब 16 का डबल कर दीजिए 32। ठीक है, पॉइंट को भूल जाते हैं, बस डबल करना है आपको। 16 का डबल 32 हो गया। अब मुझे क्या, मुझे चाहिए एक नंबर, मैं क्या लिखूँ, अगर मैंने 5 लिखा तो 5 3 15 बहुत बड़ा हो जाएगा। 3 3 9, 3 से ट्राई करते हैं, 3 3 9, 3 2 6, 3 3 9, 9 से ही आ रहा है। एक बार 4 से ट्राई कर लेते हैं, बस 4 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 4 3 12 हो जाएगा, तो 12 से स्टार्टिंग हो जाएगी ना, तो बड़ा हो जाएगा। फिर भी दिखाया था आपको, 4 4 16 का 6, 1 कैरी, 4 2 8 और 1 9, और 4 3 12, देखो बड़ा हो गया ना। तो ये आप आइडिया लगा सकते हो। तो किससे करेंगे हम, 3 से, 3 कितना हो गया 9 6 9, माइनस कीजिए,
तो 16 में से 9 गए, 7 बचे, यहाँ पे बचा हमारा 5, कैरी लिया, 15 में से 6 गए, 9 बचे। यहाँ पे है हमारा 10 था, क्योंकि यहाँ से लिया था 10, फिर यहाँ से ले लिया तो हमें बचा 9, 9 में से 9 गए 0, तो 97 हो गया। एक और उतारिए, क्या आ गया 66। पॉइंट के बाद 2 नंबर आ चुके हैं, 1 नंबर और चाहिए। सो अब मेरा 163 का डबल कर देता हूँ मैं, 3 3 6, 6 और 6, 6 और 6 12 का 2, 1 कैरी, 1 2 3, 3 2 6 आ गया, 3 2 6। ठीक है जी। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, इससे छोटा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं कि जो 0 आ जाएगा, इससे छोटा चाहिए। 3 3 9 करूँगा, हाँ 3 से ट्राई कीजिए इसको भी, 3 3 9, 3 6 18 का 8, 1 कैरी, 3 2 6 और 1 7, और 3 3 9, 3 7 सॉरी 9 9 7 8 9, बड़ा हो गया तो किससे करेंगे, 2 से करेंगे। 2 2 4, 2 6 12 का 2, 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, और 2 3 6, कितना हो गया 6 5 2 4, किससे 2 से, किससे 2 से, माइनस कीजिए। 6 में से 4 गए 2, 6 में से 2 गए 1, 7 में से 5 गए 2, 9 में से 6 गए 3, 3 2 1 2 आ गया। ठीक है जी। तो हमारे पॉइंट, हम डेसिमल के बाद कितनी आ गई, 3 डिजिट्स आ गई, तो इसका आंसर क्या लिखूँगा 1.632, ये इसका आंसर हो गया। बस इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना था, है ना। तो इसका आंसर दिया होगा बुक में 1.633 दिया होगा, ये आंसर दिया होगा इसकी जगह पे। तो आपका ये आंसर बिल्कुल ठीक है इसमें, और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए आपने 3, इसने बोला था पॉइंट के बाद आपको 3 डिजिट्स निकालनी है। अगर आप इसको आगे सॉल्व करोगे ना, तो अगला नंबर जो आएगा, फॉर एग्जांपल इसने आपने इसको आगे सॉल्व करा, तो आगे सॉल्व करने के लिए आपको एक पेयर और लेना पड़ेगा यहाँ पे 66 का। ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल मान लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ। आपने एक पेयर और लिया 66 का, ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व करा तो आपका ये बचा, फिर आपने इसको उतारते ऐसे उतारते, फिर आप इसको डबल करते, ये 2 था यहाँ पे भी 2 लगा दिए, फिर आप इसको डबल करते 1.632, ऐसे आप डबल करते हैं इसको। ठीक है, डबल करते इसको, पॉइंट को हटा दीजिए, 1632, 1632, 2 2 4 3 3 6 12 1 2 3। फिर आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करते, 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आता है, देखो 9 9 से 81 का 1, 8 कैरी, 9 4 से 36 और 8 कितने हो गए 44 का 4, 4 कैरी, 9 6 जा कितना होता है 54 और 4 58 का 8, 5 कैरी, 9 2 18 और 5 23 का 3 और 2 कैरी, 9 3 जा 27 और 2 29। फिर आप 9 से करते इसको, अगले यहाँ पे आप किससे करते, यहाँ पे आप 9 से करते, 3 2 6 4, यहाँ पे होता आपका 3 2 6 4 9 से, फिर यहाँ पे 9 आता, ऐसा 9 आता। तो फिर आपको 3 निकालनी थी पॉइंट के बाद डिजिट्स। तो आपको पता है कि अगर नंबर, ये जो नंबर है, अगर नंबर 5 या 5 से बड़ा हो तो अगला नंबर जो होता है वो नंबर क्या हो जाता है, एक ऐड हो जाता है। तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1.633। क्यों, क्योंकि इसके बाद वाला जो नंबर था वो 5 या 5 से बड़ा था। अगर यहाँ पे 5 होता, 6 होता, 7 होता, 8 होता, जो भी होता, इस वाले नंबर में मैं 1 ऐड कर दूंगा। ये हमारा रूल होता है। कहीं पे लिखा हुआ है 5.67, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 5.6, क्यों 5 से बड़ा है। कहीं पे लिखा हुआ है 3.35, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 3.4। कहीं पे लिखा हुआ है 3.42, तो इसको चेंज नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये नंबर चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये 2 है। ये नंबर चेंज नहीं होगा क्योंकि आगे कुछ नहीं है, कुछ होना चाहिए। अगर 9 है तो ये हो जाएगा 3.43, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, इसीलिए आपको बुक में ये आंसर दिया हुआ है। लेकिन आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 3 डिजिट्स बोली थी, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। आप ये वाला आंसर लिख के आना, कोई गलत नहीं करेगा। कोई गलत करेगा तो मुझे बता देना। अब देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इसने बोला है व्हाट इज़ द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स 152.5225। ये नंबर है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। व्हाट इज़ द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड, मतलब कौन सा ऐसा नंबर है। मान लीजिए कोई एक नंबर है, मान लीजिए 5, इसको मैंने 5 को मल्टीप्लाई करा 5 से तो कितना आता है 25। तो इसने हमें ये दे रखा है, ये मतलब ये, इसमें बोला कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा ये आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन में आपको बोलता भाई आपको दिया हुआ है 49, अज्यूम कीजिए इसकी जगह आपको दिया हुआ है 49, और आपसे कहा गया कौन सा ऐसा नंबर है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 79 आ जाए। तो हम बोलेंगे 7 है। क्यों 7 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है 49।
लेकिन जब बड़ा नंबर आ जाएगा आप निकालोगे कैसे, उसी तरीके से जिस तरीके से आप छोटे नंबर का निकालते हो। इसका कैसे निकालते हो आप, इसका ऐसे निकालते हो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से। आप करते 7 7 ज़ा 49 0, तो आप बोलते 7 ऐसा नंबर है जिसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो वही रूल हम लगाएंगे यहाँ पे। क्या करेंगे, हम इसका लॉन्ग डिवीजन ले लेंगे। देखिए 152.5225 लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पेयर 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 और ये 1 ऐसी बनता है, पीछे से 2 2 का बनता है ग्रुप, आगे का 1 का। तो 1 1 ज़ा अगर 1 बचा है, नहीं तो हमारी प्रेफरेंस ये है कि सबका 2 2 का बनाएंगे, लेकिन अगर 1 बचता है तो वो आगे होता है पीछे नहीं होता। 1 1 ज़ा 1, ठीक है। तो ये 0 हो गया, तो उतारा हमने 52। तो पहले देखो 2 ग्रुप के बाद पॉइंट है तो ऊपर 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा। तो 1 का डबल कितना होता है 2, अगर मैंने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 9 6, बड़ा हो गया तो 2 से करेंगे इसको, कितना आ जाएगा 44। तो 2 यहाँ और यहाँ पे आएगा 44, माइनस कीजिए तो 12 में से 4 गए 8, ठीक है, सॉल्व हो गया। अब ये पॉइंट है, इसको यहाँ लगा देंगे। अब इसको उतारिए 52 को, ठीक है। 12 का डबल कितना होता है, 12 का डबल होता है 24, मैं 14 लिख रहा था, सॉरी। कितना होता है 24। अब 24 है, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ये लाना है, ऐसे छोटा लाना है। 2 हम जैसे फॉर एग्जांपल 4 2 नहीं 8, 4 से ट्राई करते हैं एक बार। 16 1 16 17 1 9, बहुत बड़ा हो गया। किससे करेंगे अब हम इसको, 3 से करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 का 2 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 1 7 729 729 किससे आया 3 से। 3 यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी, माइनस कीजिए इसको। 12 में से 9 गए बचे 3, यहाँ पे एक कैरी लिया था तो 4 बचा, 4 में से 2 गए बचे 2, 8 में से 7 गए बचा 1। अगला नंबर क्या है, उतारिए 25, ठीक है। अब देखिए कि अब 1 2 3 का डबल 6 4 2 2 4 6 यहाँ पे लिखी, पहले लिख लिया। अब क्या करना है आपको, ऐसा नंबर लाना है जो ये आ जाए 2 4 6, ठीक है, या इसे छोटा आ जाए जो भी है। हम देखो आखिरी में 5 है तो 5 से पहले ट्राई करते हैं। 5 5 25 का 5, ठीक है। और ये हमारा एक तरीके से परफेक्ट स्क्वायर टाइप का होगा, नॉट मतलब उस टाइप से कि मतलब फॉर एग्जांपल भूल जाइए वाली लाइन। 5 से कीजिए, 5 5 या 25 का 5 2 कैरी, 5 6 या 30 और 2 32 का 2, ठीक है, और 3 कैरी। 5 4 ज़ा 20 और 3 23 का 3 और 2 कैरी। 5 2 ज़ा 10 और 2 12। देखो आगे ना, मैं इस सेंस में बोल रहा था कि इस सेंस में होगा, ठीक है। 1 2 3 2 5 मतलब पूरा कटेगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो किस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि वही आ जाए, तो वो है मेरा, यहाँ पे मैंने एंड पे क्या लिया है 5 लिया है ना, 5 और ये रहा 5, तो वो मेरा नंबर है 12.35। तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा, ये मेरा आंसर आने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूँगा, मतलब मेरी यहाँ पे जगह नहीं बची इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैं क्या लिखूँगा, व्हाट इज़ द नंबर विच मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ, हैंस 12.35 इज़ द नंबर। बस इतना लिख दो, या पूरी राम कथा लिखनी तो लिख देना, विच when multiplied by itself gives 52.5225, ठीक है। 12.35 को 12.35 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा पूरा का पूरा, क्योंकि जैसे अगर आपने 5 का करा है फॉर एग्जांपल, ये 5 5 ज़ा 25, तो क्या करोगे, इस नंबर को इसी से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 25। उसी तरीके से इसको इसी से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर कितना आएगा, ये आएगा, ठीक है जी। चलिए इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन। देखिए हमारा एक स्क्वायर गार्डन है जिसका एरिया में दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं पहले एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन, ठीक है जी। कितना दिया हुआ है आपको, 676.208016 मीटर का स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेलिंग रिक्वायर्ड टू फेंस इट। हमें उसको लेंथ निकालनी है रेलिंग की रिक्वायर्ड टू फेंस इट। क्या करना है, जैसे मान लीजिए स्क्वायर है हमारा, हमें ये जो लेंथ है ना ये रेलिंग की, मतलब एक ही हो गई रेलिंग जो है पूरी, इनकी हमें लेंथ निकालनी है, तो मतलब पेरीमीटर निकालना है बेसिकली, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन इतना है, तो एरिया क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, यही तो फॉर्मूला होता है स्क्वायर का। कितना है ये, 676.208016 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा मेरा
साइड स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 है तो स्क्वायर हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल x मल्टीप्लाई x कितना हो जाता है x स्क्वायर, m मल्टीप्लाई m कितना हो जाएगा m स्क्वायर। उसी तरीके से साइड मल्टीप्लाई साइड कितना हो जाएगा साइड स्क्वायर, ठीक है। 676.208016 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे स्क्वायर को बॉर्डर पार कराइए तो बन जाएगा स्क्वायर रूट। आपको सिखाया था मैंने पहले भी कि हमारा जो स्क्वायर है जब वो बॉर्डर पार करता है तो बन जाता है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट बॉर्डर पार करके वापस से बन जाता है हमारा स्क्वायर, ठीक है, मीटर का स्क्वायर पूरे के ऊपर। अब इसका निकाल लेंगे हम, लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। क्यों करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व, क्योंकि जब भी हमें स्क्वायर से बाहर निकालना होता है तो क्या करते हैं, इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। 0.208016, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ग्रुप 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 ग्रुप, इसका गिरेगा ग्रुप। सो 2 2 ज़ा 4 माइनस कितना बचा 2, उतारा हमने 76। 2 का डबल कितना होता है 4। इसको किससे करेंगे, इसको हम ट्राई करते हैं 6 से। 6 6 ज़ा 36 का 6 3 कैरी, 6 4 ज़ा 24 और 3 27, तो कितना आ गया 6 से 6 यहाँ भी 6 यहाँ भी, कितना आ गया 276। अभी ख़त्म हो गया, इसको उतारते हैं 20। अब ध्यान दो, पॉइंट से पहले 2 ग्रुप थे तो 2 डिजिट्स होंगे ऊपर और फिर पॉइंट आएगा। ये मैंने आपको सिखाया था ना, अगर पॉइंट से पहले 2 ग्रुप हैं तो ऊपर 2 डिजिट्स आएंगे फिर पॉइंट आएगा। पॉइंट से पहले 3 ग्रुप हैं तो 3 डिजिट्स फिर पॉइंट आएगा, ठीक है। और पॉइंट के बाद कितने ग्रुप हैं, 1 2 3, 3 ग्रुप है तो पॉइंट के बाद 3 नंबर आएंगे, सॉल्व हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखिए 26 का डबल कीजिए, 26 का डबल, 6 और 6 12 52, कितना हो गया 52। अब देखिए 52 बड़ा है, ये छोटा है तो एक बार और उतारना पड़ेगा हमें ये, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 0 लगाते हैं, तो यहाँ भी 0 लगाएंगे और यहाँ भी 0 लगाएंगे और इसको उतारेंगे। कितना हो गया अभी ये 80 हो गया। आप देखिए 520 है, अगर आपने इसको 1 से भी मल्टीप्लाई कर दिया ना तो भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी हमें वो वाला स्टेप करना है ना। अगर 1 लिखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो भी बड़ा हो जाएगा, तो एक और उतारना पड़ेगा तब जाके काम बनेगा। 80 उतारने के बाद भी काम नहीं बन रहा तो एक और उतारेंगे, कितना 16, तो यहाँ पे एक और 0 आएगा और यहाँ पे भी एक और 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी जगह खत्म हो गई, मैं रब करके लिख देता हूँ दोबारा से। कितना था यहाँ पे 5200। हमने देखो हमारा रूल है एक बारी में एक उतरेगा, लेकिन यहाँ पे 2 एडिशनल उतरे एक ही बारी में, तो 2 0 यहाँ पे भी आएंगे, 2 0 यहाँ पे भी आएंगे। अब देखो, अब सॉल्व करके देखो, 5200 है, 1 से करूँगा तो 1 आएगा, 1 से करूँगा तो कितना आएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। किससे करूँ, 4 से ट्राई करता हूँ, 4 से। 4 4 ज़ा 16, 4 0 ज़ा 0, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, देखो आ गया 4 से, 4 से आया है, किससे आया है 4 से। 208016, ठीक है जी। ये कितना हो गया मेरा 0, ख़त्म, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। तो मेरी साइड कितनी आ गई, साइड इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाला नंबर लिख सकता हूँ 26.004, और मीटर स्क्वायर था तो हो जाएगा मीटर। क्यों, क्योंकि मीटर स्क्वायर है अगर इसके अंदर मान लो तो इसका मतलब होता है मीटर और मीटर, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और जब भी स्क्वायर रूट के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक सेम स्क्वायर रूट से बाहर आके एक बन जाती है, ठीक है। तो इसको अगर कहीं पे लिखा है 25, तो 25 का क्या होता है 5, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके 25 बन जाएगा। उसी तरीके से इसका क्या है, ये है, ये मतलब ये वाला, इसको इसी से मल्टीप्लाई करो तो वापस से ऊपर वाला बन जाएगा, ठीक है। काफ़ी टाइम से कर रहे हैं हम लॉन्ग डिवीजन मेथड, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हमें क्या निकालनी थी, फाइंड द लेंथ ऑफ रेलिंग रिक्वायर्ड, तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रेलिंग, लेंथ ऑफ रेलिंग रिक्वायर्ड, ठीक है जी। अब देखिए मान लीजिए ये आपका स्क्वायर है, ये एक साइड कितनी हो गई इसकी 26.004, तो ये भी इसकी हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर तो सारी सेम होती हैं, ये भी हो जाएगी, ठीक है जी। तो मैं क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ रेलिंग, तो सबको प्लस कर दो, तो मैं बोले लेंथ ऑफ रेलिंग रिक्वायर्ड इक्वल्स टू, या तो ऐसे लिख दो, देखो या तो ऐसे लिख दो 26.004 को 4 बार लिख दो, प्लस 26.004 4 बार लिख दो, या फिर 26004 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए स्क्वायर है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ठीक है। तो 5 + 5 + 5 + 5 कितना होता है, 1 2 3 4 20 हो गया। या फिर इसको ऐसे कर दो 5 × 4 20, तो देखो सेम आंसर आता है। तो हम ये वाला प्रेफर करेंगे क्योंकि इसे लिखना आसान है, ठीक है, जल्दी हो जाएगा, टाइम बचेगा इसमें, ठीक है। कितनी हो जाएगी इसकी 4 × 26.004 मल्टीप्लाई करते हैं 26.004 को, किससे 4 से, पॉइंट को भूल जाओ बाद में करेंगे, 4 6 ज़ा
4 4 जा 16, 4 0 0, 4 6 जा 12 का 2, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, 4 6 जा 24 का 4, 2 कैरी, 4 2 जा 8 और 2 10, कितना आ गया 104016। ठीक है जी, ये आ गया हमारा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 104016। अब देखो पॉइंट 1 2 3 के बाद पॉइंट है 1 2 3, तो ये पॉइंट आ गया 104.016 हमारी आ गई लेंथ। किस में आएगी, मीटर में, मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, चलिए इसको रब कर देते हैं।